नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 2 ईदगाह भाग 2 देखेंगे। आगे की वीडियो में हमने देखा उसकी थोड़ी चर्चा करके कहानी आगे बढ़ाएंगे। भाग 1 में हमने लेखक प्रेमचंद जी का परिचय लिया। उसके बाद कहानी में हमने देखा कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। उस दिन प्रभात सुहावना था। लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। सभी पैदल जा रहे थे। बच्चों में उत्सुकता ज़्यादा है। सब पैसे गिनते हैं कि वहाँ से क्या क्या खरीदेंगे। सबसे ज़्यादा प्रसन्न हामिद है। हामिद एक गरीब बिना माँ बाप का बालक है। वह अपनी दादी अमीना के साथ प्रसन्न है। यहाँ तक हमने देखा था। अब कहानी आगे देखेंगे। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया है। गोटा यानी कि सुनहले या रूपहले तारों से गुथी हुई डिजाइन। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यहाँ पर अमीना गरीब है। उसके घर में खाना भी नहीं है और आज त्यौहार आ गया है, इसलिए वह इस त्यौहार को कोसती है और कोसती हुई कहती है कि किसने बुलाया था ईद को। वह ईद को निगोड़ी कहती है। निगोड़ी यानी कि दुष्ट कहती है, क्योंकि उसको इस त्यौहार को मनाने के लिए उसके घर में पैसे नहीं है। और ऊपर से वह हामिद जो मेले में जाने के सब बच्चों के साथ उत्साहित है, वह उसे कैसे उसके सब लोगों के साथ भेजे। सब लोग अपनी मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद के तो माँ बाप भी नहीं है, इसलिए उसका मन दुखी है। अमीना का दिल कचोट रहा है। यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, दिल कचोटना, यानी कि दिल में दुख होना। यहाँ पर अमीना का दिल कचोट रहा है, दुखी है। गांव में बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का माँ बाप है, अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस से चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। छाले यानी कि फफोले। जूते भी नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में हैं, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिशात है और ईद का त्यौहार। बिसात यानी औकात, हैसियत। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है कि बेड़ा पार लगाना यानी कि संकट से बचाना। अमीना का दिल कह रहा है कि अभी इस गरीबी में, इस ईद के त्यौहार में अभी अल्लाह ही हमें इस संकट से बचा सकता है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। अब सारे बच्चे मेले में जा रहे हैं। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। पर लग जाना यानी कि पंख लगना। वह इतना उत्साहित है कि वह दौड़ता हुआ जा रहा है। वह कभी थक सकता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत, यह कॉलेज, यह कलाघर। आगे चले हलवाई की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। अब ईदगाह नजर आती है। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक
जाने कहाँ तक चली है। पंक्ति यानी कि कतार। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है। इन ग्रामीणों ने भी वजह किया है और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए हैं। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं। सिजदा यानी कि एक विशेष प्रकार की मुद्रा, सिर से जमीन को छूना। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृभाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। यहाँ पर सभी ईदगाह पहुँच जाते हैं और एक के बाद एक सब पंक्ति में यानी कि कतार में खड़े हो जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़कर वह सब मेले में जाते हैं। नमाज खत्म हो गए, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानें पर घाव होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों में कम उत्साह नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसे देखकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। मोहम्मद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। कोष यानी कि खजाना। हामिद के पास जो 3 पैसे हैं वह एक खजाने के समान है। इन्हीं 3 पैसों में उसे पूरे मेले में घूमना है, इसलिए वह चाहता है कि मेले से कुछ अच्छी चीज़ खरीदेगा। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन। यहाँ पर भिस्ती यानी कि मशक में पानी ढोने वाला। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। मोहम्मद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक खड़े हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला जा रहा है। कवायद यानी कि परेड, दैनिक व्यायाम। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखी हुई है। मशक यानी कि चमड़े का थैला जिसमें पानी भरकर भिस्ती ले जाता है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलने ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, जंजीर यानी शाकल। एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। जिरह यानी बहस। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौने कहाँ हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे। यहाँ पर एक मुहावरा है, चूर चूर हो जाना यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना, पूरी तरह नष्ट हो जाना। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? इन्हें लेकर वह क्या करेगा? यहाँ पर हामिद ऐसे मिट्टी के खिलौने खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे खिलौने खरीदने से वह टूट जाएंगे और फिर वह किसी काम के नहीं। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। पृथक यानी कि अलग। अपने साथी मित्रों से हामिद अलग है। अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? यहाँ पर उसके साथी मित्र जो है वो हामिद के बारे में
बोलते हैं, कहते हैं कि उसके पास अगर 3 पैसे है तो वह क्यों लेकर खाता नहीं है और ललचाई आंखों से हमारी ओर देखता जा रहा है। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, क्या? क्योंकि यहाँ पर लोहे की दुकान है, यहाँ पर कोई खिलौना नहीं है। इसलिए हामिद के जो साथी मित्र हैं उन्हें यहाँ पर कोई आकर्षण नहीं होता, लेकिन हामिद को यहाँ पर कुछ अच्छा लगता है। ये सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे अचानक दादी का ख्याल आ जाता है। दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर यह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर की ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई देखता भी नहीं है। हामिद अपनी दादी के बारे में सोचता है और कुछ काम की चीज़ लेना चाहता है, क्योंकि मिट्टी के खिलौने टूट जाने के बाद उसकी ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता। यहाँ पर आँख उठाकर न देखना मुहावरा है, यानी कि उपेक्षा करना, बिल्कुल न देखना। फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितनी काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे में से निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि वह बाजार जाए, और इतने पैसे की कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। ऐसा दादी के बारे में सोचकर वह चिमटा खरीद लेता है। आज हम इस वीडियो में यहाँ तक ही कहानी देखेंगे। इसके बाद की कहानी हम भाग 3 में देखेंगे। वीडियो का होमवर्क इस प्रकार है। प्रश्न 1, हामिद हिंडोले पर क्यों नहीं चढ़ा? हामिद हिंडोले पर नहीं चढ़ा क्योंकि वह अपने 3 पैसों में से 1 पैसा हिंडोले पर जरा सा चक्कर खाने के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता था। दूसरा प्रश्न, महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे? महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही, और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए एक भिश्ती खरीदा। तीसरा प्रश्न, नूरे ने मेले में क्या खरीदा? नूरे ने मेले में एक शानदार वकील का खिलौना खरीदा। चौथा प्रश्न, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिलते हैं? दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिलते हैं। पांचवा प्रश्न, अमीना अपने को क्या समझती है? अमीना अपने को भाग्यहीन समझती है। धन्यवाद।